हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं रिटायरमेंट की नेक्स्ट टॉपिक। रिटायरमेंट हमने सारी कर ली है। रिटायरमेंट के चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेथ। डेथ ऑफ ए पार्टनर। सबसे पहले डेथ और रिटायरमेंट में मेन डिफरेंस क्या है? डेथ और रिटायरमेंट का सबसे मेन डिफरेंस है जो रिटायरमेंट करते हैं पार्टनर, रिटायरमेंट के लिए पार्टनर वो स्पेशल जो देख सकते हैं कि यार 31 मार्च आ रही है, साल हमारा ईयर फाइनेंशियल ईयर है कि नहीं, बाद में दिक्कत होगी। ऐसे करते हैं कि 31 मार्च आएगी तब भी मैं रिटायर होंगे। यानी कि उसमें वो पार्टनर स्पेशल अपनी डेट की सब्सक्रिप्शन के लिए अकाउंट मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग वो 31 मार्च तक उड़ीक सकता है। लेकिन डेथ सर्टन है। डेथ की सर्टनिटी किसी को नहीं मालूम। डेथ पीरियड इज अनसर्टन। उसकी टाइम पीरियड किस पीरियड पे हो जाए किसी को नहीं मालूम। डेथ की अनसर्टनिटी को पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये सेपरेट डेथ का टॉपिक बना हुआ है। पार्टनर्स कैपिटल एक्ट जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसके स्पेशल नॉर्म्स बने हुए हैं। स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग रूल बना हुआ है कि जो डायड मीन्स टू से डिजीज्ड पार्टनर है, डायड मीन्स टू से डिजीज पार्टनर को बोलते हैं डायड पार्टनर। जो हमारा पार्टनर डिजीज हो चुका हुआ है उसको कैसे क्या क्या चीज़ें देनी है, क्या जो प्रॉपर हमारे लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर उसको उसके एग्जीक्यूटर या लीगल हायर मीन्स टू से उसका वारिस, उसका बेटा, उसकी माँ, उसकी पत्नी, वाइफ, कोई भी उसका घर से रिलेटिव्स कोई आता है उसको बोलते हैं लीगल हायर्स। और लीगल हायर्स को हम अकाउंटिंग बुक्स में एग्जीक्यूटर्स बोलते हैं। इस एग्जीक्यूटर्स को हमने क्या क्या देना है ये प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द नॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में गाइडलाइंस दी हुई हैं। हमने कैसे उसको पे ऑफ करना है। सबसे पहले पे करने के लिए जो डाइट पार्टनर जिसकी डेथ हो चुकी है, जो डिजीज पार्टनर पता नहीं कब हुई है, पता नहीं 31 मार्च को कोई सर्टेनिटी नहीं है। डेथ में साल के किसी टाइम में हो सकती है। मान लो कि 31 मार्च को हमारा साल खत्म हुआ है फाइनेंशियल ईयर और 30 सितंबर को वो डाइड हो जाता है। ये 30 सितंबर को डाइड हो गया, यानी कि फ्रॉम 31 मार्च टू 30 सितंबर कितने महीने हो गए? 6 महीने। यानी कि वो 6 मंथ्स काम करके गया। इस 6 मंथ्स काम करने के लिए पुराना बैलेंस उसको मिलेगा ही मिलेगा। जो 6 मंथ्स काम करके गया उसके रिगार्डिंग उसको क्या क्या अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द एक्ट मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है नंबर 1। देखो नंबर 1 पॉइंट है व्हाट शुड बी गिवन टू द डाइट पार्टनर। डाइट पार्टनर डिजीज पार्टनर को क्या मिलना चाहिए? सबसे पहले बैलेंस ऑफ कैपिटल। उसका जो बैलेंस शीट में, लास्ट बैलेंस शीट में उसकी डेथ से पहले जो बैलेंस शीट बनी हुई है उसमें जो बैलेंस है सबसे पहले तो वो डालो। और क्या देना है? एनी प्रॉफिट ऑन द लिबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की साइड में कोई भी रिजर्व अगर हमें साइड में रखा हुआ है लिबिलिटी साइड में, वो उसका भी हक बनता है, वो भी उसका राइट है उसको देना। कौन कौन सी लिबिलिटी साइड में आइटम आ सकती है? नंबर 1 जनरल रिजर्व फंड आ सकता है, रिजर्व फंड आ सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड आ सकती है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कोई भी ऐसा फंड है जो कि उन्होंने गेट साइड अमाउंट किया होगा उस पर उसका भी हक है, उसका शेयर उसको देना है। और क्या देना उसको? अगर मान लो कि उसमें से क्या कट ऑफ करना है, एसेट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड दी हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट्स का सस्पेंस दिया हो सकता है, या गुडविल ओल्ड गुडविल दी हो सकती है, इन तीनों में भी उसका शेयर जाएगा। और ये जो हमने देनी है सिर्फ उसको शेयर देना है, इसमें टाइम बाउंडेशन कोई टाइम बेसिस नहीं बनाना। इसको हमने 6/12 यानी कि 6 मंथ्स के लिए, जितने मंथ्स के लिए वो काम करके गया उसको नहीं देखना। टाइम बेसिस के लिए हम आगे चलेंगे, अगले नॉर्म्स है उसको देना है।
ये जो हमारा कैपेबिलिटी साइड और एसेट साइड बैलेंस शीट की है, ये हमने पूरे के पूरे एज इट इज ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है। जो उसका शेयर बनता है उसको टाइम बेसिस मीन्स उसे उसको मंथ वाइज डिवाइड नहीं करना, पूरे का पूरा उसको शेयर एज इट इज ही देना है। आगे हमारी बात करते हैं और क्या क्या उसको देना है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है। जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है ना, उसकी कैपिटल के बैलेंस पे ही देनी है। ये वो हमारा बैलेंस है ना, इसी के बैलेंस पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है उस पर हमने टाइम बेसिस का रूल लगाना है। मान लो कि 31 मार्च को वो काम करके गया, 30 सितंबर को उसकी डेथ हो गई थी, कितना पीरियड बीच में रह गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने। इस 6 महीने का उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगाते हैं। मैंने लास्ट क्लासेस में बताया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस। जो बैलेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करो और उसको मंथ वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय वाली साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो। ये अकाउंट कैसे बनाना वो मैं वही बता रहा हूँ इसके आगे। इसके बाद उसको क्या देना है, उसने अगर कोई इन बिटवीन कोई ड्राइंग्स निकाली है वो 2 ड्राइंग्स डाल दो उसके डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसके ड्राइंग्स जैसे निकाली उसके मंथ वाइज ट्रीटमेंट करके वो भी कर दो। फिर उसकी गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करनी है? गुडविल की ट्रीटमेंट हमने वैसे ही करनी जैसे रिटायरमेंट में करते हैं। जैसे हम कॉन्ट्रा एंट्री रिटायरमेंट में डालते हैं, जैसे कि उसको किस किस ने देना है बाय ए। मान लो कि 3 पार्टनर है ए बी सी बीच में से मर जाता है और सी अगर बीच में से डाइड हो जाता है, डिजीज पार्टनर क्रिएट हो जाता है, तो उसका क्या करना है हमने बाय एस कैपिटल, बाय सीज कैपिटल, बाय बीस कैपिटल सी के कॉलम में डाल देना है। पर सबसे पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले हमारी जो बात आती है कि हमने डेथ के केस में हमने सिर्फ डाइड डिजीज्ड पार्टनर का ही 99% अकाउंट बनाना होता है। बना हम सारी के सारे सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ पेपर में जो आएगा डिजीज्ड पार्टनर का ही हमने अकाउंट आएगा। अब आजकल जो नॉर्म चल रही हैं कोरोना कोविड-19 के अकॉर्डिंग कि हमारे पंजाब बोर्ड और किसी स्टेट बोर्ड में ऐसी कोई एग्जाम्पशन नहीं है, लेकिन सीबीएसई के नॉर्म से के अकॉर्डिंग ये चल के आया हुआ है कि ये जो डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट है ना उनके सिलेबस से एग्जाम किया जा चुका है। पर फिर भी थोड़ा बहुत अगर पॉइंट अभी कर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बीकॉम में सफ़र नहीं होगा। बीकॉम में सेम एज इट इज सेम सिलेबस जाएगा, अगर थोड़ा समझ लोगे तो कोई टेंशन नहीं है, आगे आपकी मर्जी। बाकी किसी स्टेट बोर्ड में ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सीबीएसई लेवल का भी हर साल आने वाला पॉइंट था, पता नहीं उन्होंने क्यों एग्जाम कर दिया, क्यों इसको कैंसिल कर दिया, डिलीट कर दिया सिलेबस में से। लेकिन चलो व्हाट्सएवर जो भी है हमने तो कराना है, इट्स माय ड्यूटी। अब करना कैसे है, हमने गुडविल का शेयर एज इट इज निकालना है। उसका शेयर सबसे पहले हमारी बात है, जो गुडविल का शेयर हमने निकालना है ना, गुडविल इस सम में हमें एज इट इज सीधी वैल्यू गुडविल कभी भी नहीं दी होती। इसमें हमने हमारा जो गुडविल का चैप्टर था इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वहां से हमने गुडविल पहले निकालनी है। गुडविल कैसे निकालने के कौन कौन से मेथड थे? ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है। इन तीनों में से कोई भी एक मेथड, ज्यादातर आता है एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड, ज्यादातर ये दोनों मेथड आएंगे। इन दोनों में से जो भी मेथड हमने अप्लाई करना है उसमें से पहले गुडविल निकालो। गुडविल निकालो, गुडविल निकालने के बाद गुडविल निकाल लो। फिर गुडविल निकालने के बाद जो गुडविल आएगी वो वैल्यूड एट गुडविल आएगी, फर्म की गुडविल आएगी। उस गुडविल में से जो डिजीज पार्टनर, जो पार्टनर चला गया है, उसकी पहले शेयर निकालो। उसका शेयर निकाल के, उसका ये गुडविल का शेयर निकाल के उसको फिर गेनिंग रेशो निकाल के उसको में बांट दो बाय कॉन्ट्रा एंट्री डाल के। ये इसमें हमने सिर्फ वन साइडेड अकाउंट बनाना है। इसमें सिर्फ हमने वन साइडेड अकाउंट यानी कि हमने एक ही अकाउंट बनाना है, इसलिए वो एंट्री पर डलेगी बाय वाली साइड में, यानी कि मेन एंट्री जनरल एंट्री में डलेगी ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, यानी कि सी कैपिटल में आएगा बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल। इट्स ओके। इसको हमने गेनिंग रेशो में ट्रांसफर करना है। अब से सबसे लास्ट न्यू पॉइंट है हमारा, जो लास्ट न्यू पॉइंट है शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट आपने तो बांट दिया, वो जो हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट बांटा था बैलेंस शीट में पड़ा हुआ था वो बांटा है। अब वो सपोज करो कि वो 31 मार्च
मार्च, 31 को साल एंड होता है, वो सितंबर 30 में डाइड होता है, सितंबर 30 में मरता है। लेकिन ये इन बिटवीन कितना महीने काम करके गया, ये हमारा होता है स्टिपुलेटेड पीरियड। क्या बोलते हैं? स्टिपुलेटेड पीरियड। जो स्टिपुलेटेड पीरियड, स्टिपुलेशंस यानी कि जितने महीने काम करके गया है उसका उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। उसका जो प्रॉफिट देने के लिए हम प्रॉफिट का एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसको स्पेशल अकाउंट के नाम दिया जाता है, जिसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस क्या नाम देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसको निकालना कैसे है? ये हमें दिया होगा स्पेशल कि हमारा जो लास्ट में वो काम करके गया है उससे लेकर इतना हमारे प्रॉफिट कितना है। हमें प्रॉफिट मान लो कि क्योंकि हमारा प्रॉफिट हमेशा 31 मार्च को निकलता है और 30 सितंबर को अगर वो डाइड हो रहा है तो हमें क्या मालूम कि हमारा नेक्स्ट प्रॉफिट कितना आया, अभी तक प्रॉफिट कितना आया, क्योंकि हम इन बिटवीन फाइनल अकाउंट नहीं तैयार कर सकते। क्या करते हैं, वहाँ पर स्पेशल मेंशन दिया होता है कि सम में, अभी मैं सम अगले लेक्चर में करा रहा हूँ कि सम में स्पेशल मेंशन होगा कि जो इस साल को जो स्टिपुलेटेड पीरियड है ना उसका प्रॉफिट पिछले साल जो कमाया ना वही प्रॉफिट अब का मान लो और पिछले साल का प्रॉफिट मान के इसको डिवाइड कर दो। जैसे हमारा मान लो कि 2016 में वो डेथ हुई उसकी और हमें पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए होंगे, 4 से 5 साल के, क्योंकि गुडविल नहीं निकालनी, गुडविल निकालने के लिए प्रॉफिट दिए होंगे। वो क्या बोलेंगे कि जो पिछले साल का प्रॉफिट ही अब के साल का मान के उसको बांट दो और जो सबसे पहले है पिछले साल का प्रॉफिट देखो। प्रॉब्लम में से पिछले साल का प्रॉफिट देखो कि 2016 में मर रहा है, 2015 का प्रॉफिट कितना है। 2015 का जो प्रॉफिट आएगा उसको उसका शेयर निकालो। शेयर निकालने के बाद यानी कि जो पहले प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट उसका बेस प्रॉफिट कितना मानना है, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट निकाल के उसका शेयर कितना है, शेयर रेशो कितनी है पार्टनर की ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। फिर उसको मंथ वाइज ट्रीट करो कि मंथ वाइज कौन से मंथ, स्टिपुलेटेड पीरियड, स्टिपुलेटेड पीरियड। मान लो कि पिछले साल का प्रॉफिट बुक में शो हो रहा है, प्रॉब्लम में 1 लाख, 1 लाख को मान लो कि हमारा ए, बी और सी 3 पार्टनर है, बीच में सी चला जाता है और इनकी रेशो होती है 3:2:1। इसकी रेशो क्या है 1/6, यानी कि 1/6 से मल्टीप्लाई करो। 1/6 करके मान लो कि वो 6 महीने काम करके गया, ये करो, यानी कि इसको कैलकुलेट करके जो आएगा वो हमारा आएगा उसका स्टिपुलेटेड प्रॉफिट कि जो हमने उसको देना है। ये जो प्रॉफिट उसको स्टिपुलेटेड पीरियड के लिए दिया जाना है, इसके लिए स्पेशल अकाउंट तैयार होता है। उस अकाउंट को बोलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ये नया अकाउंट बनता है। 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, नेम द अकाउंट विच इज मेंटेन क्रिएटेड बाय द फर्म इन ऑर्डर टू पे द प्रॉफिट टू द रिटायरिंग पार्टनर इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये सिर्फ 6 महीने के जितने महीने वो काम करके गए उसके लिए डालते हैं। इट्स ओके। नाउ इसका मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, इसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने क्या इसको सम प्रॉपर प्रैक्टिकली कैसे सोल्व करना है इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाना है, जो पार्टनर मर गया, डिजीज हो चुका है, सबसे पहले सीज कैपिटल अकाउंट बनाओ। सीज कैपिटल अकाउंट में हमने सबसे पहले क्या देना, उसका बैलेंस दो जो बैलेंस शीट में नजर आ रहा है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। फिर उसको जनरल रिजर्व हो, कोई वर्कमैन कंपनसेशन है, कोई IFF है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है या कोई प्रॉफिट एंड लॉस है, वो दे दो। फिर उसको क्या देना है, अगर हमें सपोज कर रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट दी हुई है सब में, तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना हो सकता है।
तो अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा तो उसको बांटना है, जैसे हम के आगे बांटते हैं यहाँ, यानी कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ लॉस है तो लॉस इस साइड आएगा, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट डाल दो। फिर उसको हमने क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमने क्या डालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा मंथ वाइज डालना है। फिर हमने क्या डालना है, इंटरेस्ट ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स दो, उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो। फिर उसको क्या करना है, हमने गुडविल की ट्रीटमेंट कर देनी है। और हमने ये, मैंने लिखना भूल गया हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि इसको फिर हमने देना है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है ना, इसके लिए हमने वर्किंग नोट तैयार करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, हमने रफ में जाके वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पर लिखनी है। यहाँ इसकी फिगर पे स्टार मार्क कर दो, उस पर स्टार मार्क कर दो। ये सम अभी कराता हूँ तभी पता लगेगा कैसे प्रेजेंट हमने करना है प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसका बैलेंस निकालो। अब बैलेंस निकालने के लिए जब हम पहले सम करते थे रिटायरमेंट के केस में, अब क्या करते थे हम, वहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर इसका लोन अकाउंट बना देते या इसको हम पैसा दे देते थे। हम क्या करते थे, मान लो कि उसका 1,00,000 रुपये बैलेंस है, हम क्या करते थे कि उसको 50% अगर पैसा अभी दे देना, 50% का सपोज करो हमने लोन बनाना है। अब हम क्या करते थे, 50% जो हमने पैसा देना हम टू बैंक डाल देते थे और 50% का हम लोन बना देते थे, टू सीज लोन बना। अब तो वो तो मर गया। अब हमने क्या करना है कि एग्जीक्यूटर का हमने ये उसका जो बैलेंस है उसके एग्जीक्यूटर्स का एक अकाउंट बना के उसमें डाल देना है। ये एग्जीक्यूटर क्या होता है, लीगल हायर, उसका एक वारिस, जो भी हमें आएगा हमारे पास हिसाब करने, ये हमने क्या करना है, टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में उसका बैलेंस डाल देना है। जो बैलेंस कैरी डाउन आएगा उसको हमने टू एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देना है। एग्जीक्यूटर अकाउंट में डालने के बाद हमने क्या कर देना, इस अकाउंट को कर देना बंद। इस अकाउंट को बंद करने के बाद हमने नया अकाउंट खोलना है एग्जीक्यूटर का। फिर क्या आएगा, ये हमारा पोस्टिंग कर दो। एग्जीक्यूटर के अकाउंट में क्या आएगा, बाय सीज कैपिटल 1,00,000। मान लो कि 1,00,000 का बैलेंस है, उसको हमने 50% कैश देना है। 50% क्या डाल दो, टू बैंक, और 50% एग्जीक्यूटर का लोन बना दो। और एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट आगे फिर लोन अकाउंट में चले जाओ। और लोन अकाउंट में हमने क्या करना है, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाओ और ये इसकी पोस्टिंग करो। ये आएगा बाय एग्जीक्यूटर 50,000। और आगे हमने लोन अकाउंट, हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया हो कि लोन अकाउंट कैसे बनाना, उसी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमने लोन अकाउंट बनाना है। उसको देखने के लिए हमारी लास्ट वीडियो देखें और वहाँ से प्रॉपर आपको पता लग जाएगा कि हमने एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट कैसे बनाया था, हमने लोन अकाउंट कैसे बनाया था। इसके उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये वाला लोन अकाउंट बना देना है। और इसके बाद बैलेंस शीट कभी नहीं पूछती, अगर पूछनी है तो वो ऐसे ही बनेगी जैसे हम शुरू में रिटायरमेंट के केस में करते आ रहे हैं। ठीक है, ओके। और रिटायरमेंट के केस में जैसे सीज लोन क्रिएट होता था, यहाँ पर एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। ओके, आई होप you will understand the same topic as prescribed by me, Prince Madan. Please subscribe my channel, press the bell icon for further notification as given by me in the YouTube. Okay, bye, thank you.